अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हसरत मोहानिदी गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 की जो एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम मुकम्मल मश्क जो है वो आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। हमारी आज की इस मश्क में जो सवाल नंबर 1 है वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। पहला सवाल हमारे पास जो है वो ये है कि दोनों गज़लों में रदीफ़ कहाँ इस्तेमाल हुई है, जिसका जवाब यह है कि हर गज़ल के मतला के दोनों मिसरों के आखिर में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है। दोनों गज़लों में रदीफ़ जो उस हवाले से बात कही गई है वो ये है कि हर गज़ल के मतला के दोनों मिसरों के आखिर में जबकि इसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में अगला जो सवाल हमारे पास है वो ये है कि दूसरी गज़ल में कौन कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं, जिसका ये है जवाब कामयाब, अताब। अगला हमारे पास है अजाब, ताब, हिजाब और ख्वाब। सवाल नंबर 3 हमारे पास है पहली गज़ल का मतला लिखें, जिसका जवाब यह है कि भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि दूसरी गज़ल की रदीफ क्या है, जिसका जवाब है कि रदीफ हमारे पास है दूसरी गज़ल की देखिए कब तक रहे। इसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो सवाल नंबर 2 है कि दर-ए-ज़र शेर में इस्तिलाही मफ़हूम को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त इस्तिलाह पर टिक का निशान लगाइए। जिसमें से पहला हमारे पास वो ये है कि रस्में भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। ऑप्शन हमारे पास है अलिफ मतला, ऑप्शन बे हमारे पास है मक्ता, ऑप्शन जीम हमारे पास है काफिया और ऑप्शन दाल हमारे पास है मतला सानी, जिसमें से ऑप्शन अलिफ हमारा एग्जैक्ट आंसर है, जो कि मतला। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास है वो ये है कि रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे में कब तक रहे क्या है। ऑप्शन अलिफ हमारे पास है मतला, ऑप्शन बे हमारे पास है मक्ता, ऑप्शन जीम हमारे पास है काफिया और ऑप्शन दाल हमारे पास है रदीफ। सो ऑप्शन दाल हमारे पास जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है।
अगला सवाल हमारे पास है, जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हसरत आज़ाद पर जो जोरे गुलामाने वक्त में हसरत क्या है? ऑप्शन अलिफ काफिया, ऑप्शन बे रदीफ, ऑप्शन जीम हमारे पास है तखल्लुस और ऑप्शन दाल हमारे पास है मक्ता। सो ऑप्शन जीम जो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 3 है वो है मंदरजा ज़ैल अल्फाज व तराकीब की वजाहत करें। पहला हमारे पास वही है कि हुब्बे वतन जिसका मतलब है वतन से मोहब्बत। दूसरा लफ्ज जो हमारे पास है वो है तर्के उल्फत। जिसका मतलब है मोहब्बत का खात्मा। तीसरा जो लफ्ज हमारे पास है वो है गलबा यासो हिरास। जिसका मतलब है मायूसी और नाउमीदी का खौफ। लफ्ज नंबर जो 4 हमारे पास है वो है तखरीब। जिसका मतलब है खराब करना। या बर्बाद करना। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो हमारे पास है वो ये है कि दर्ज झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। सो अल्फाज हम यहाँ पर आपके सामने जो है वो लिख रहे हैं, जिसके जुमले हम आपके सामने यहाँ पर जो है वो बयान करेंगे। पहला लफ्ज़ हमारे पास जो है वो है ख्वाब, जिसका जुमला ये है कि अल्लामा इकबाल ने आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा। अगला जो लफ्ज़ है वह है हमारे पास हिजाब, जिसका जुमला ये है कि इस्लाम में औरतों का हिजाब करना लाजिम है। लफ्ज़ नंबर जो 3 हमारे पास है खबर, कि दहशतगर्दी का खात्मा अखबार में एक दिलचस्प खबर थी। लफ्ज़ नंबर जो 4 हमारे पास है वो है जफा, जिसका जुमला यह है कि आशिक के लिए महबूब की जफा भी नेमत से कम नहीं। अगला लफ्ज़ हमारे पास है हुब। हुब कहते हैं मोहब्बत को,
जिसका जुमला ये है कि वालिदैन की हुब हर इंसान के लिए सबसे बढ़कर होती है। सो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचती है। इसके बाद हम अपने एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।